सेल्समैन जो है बड़े प्राउड के साथ स्माइल करता हुआ एक आइसोलेटेड मीन जो अकेला सा पड़ा था रोबोट, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, जो अकेला था, लोनली था। आइसोलेटेड जो है वो होता है द प्लेस वेयर देयर इज़ नॉट टू मच क्राउड। मीन्स अगर कोई अकेला है तो उसको भी हम इसीलिए आइसोलेटेड बोल देते हैं। वो एक आइसोलेटेड जो अकेला सा पड़ा रोबोट था मेटेलिक ब्लू कलर का, उसके पास ले जाता है सेल्समैन उसको। दिस वन इज़ परफेक्टली प्रोग्राम्ड टू फंक्शन इन द हाउस होल्ड। तो वो उसकी स्पेशलिटी बताते हुए कहता है कि दिस वन इज़ परफेक्टली प्रोग्राम्ड टू फंक्शन इन द हाउस होल्ड। मीन्स ये परफेक्टली किस चीज़ के लिए प्रोग्राम्ड किया गया है, किस चीज़ के लिए इसका प्रोग्राम, किस चीज़ को करने के लिए तैयार किया गया है, हाउस होल्ड काम, मतलब घर के को करने के लिए, जैसे क्लीनिंग, अरेंजिंग, कलेक्टिंग ग्रोसरी फॉर द फ्रॉम द सुपर मार्केट, टेंडिंग द लॉन, मेलिंग लेटर्स, relating your favorite programs on TV, and selecting news of your interest from the news फ्रॉम द पेपर। मतलब ये सारे जो हाउस होल्ड कोर्स हैं ये सारे करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। जैसे अरेंज करना घर में सब कुछ चीज़ों को, ग्रोसरी लेके आनी सुपरमार्केट से, लॉन को टेंड करना मतलब लॉन की से देखभाल करनी, और लेटर्स को मेल करना, फेवरेट प्रोग्राम्स को टीवी पे चलाना, न्यूज़ जो है आपकी इंटरेस्ट की उसको पढ़ के सुनाना आपको पेपर में से। द सेल्स मैन पोज्ड for breath and continued, all you need is the remote control monitor for command। आपको अपनी मतलब इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद जो सेल्समैन है वो थोड़ा सा अपना सांस लेता है और रुकता है सांस लेने के लिए, और फिर बोलना शुरू कर देता है और कहता है कि आपको ये सारे इससे अगर काम करवाने हैं तो आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत हो है, वो क्या है, रिमोट कंट्रोल, जिससे आप इसको मॉनिटर कर सकते हो। जो मतलब आप इसको ऑर्डर देने के लिए आपको इसका रिमोट कंट्रोल होना आपके पास ज़रूरी है बस। यू मीन सिटिंग एट होम आई कैन कमांड द रोबोट इन द सिटी मार्केट, आस्ट प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा क्या कहता है कि आपका क्या मतलब है कि मैं घर में बैठे बैठे इसको सिटी में कोई भी काम करने की कमांड दे सकता हूँ, कि कोई भी सिटी में ये काम कर ले और मैं घर पे बैठा रहूँ। वो कहता है, सेल्स में कहता है, इट ऑपरेट्स विद इन अ लिमिटेड रेडियस ऑफ 0.5 किलोमीटर। बाय द वे दिस वन इज़ कॉल्ड Ram Singh 070, the salesman explained. Prem Chopra nodded. The salesman checked on the gate, grip, movement, and some programmed functions. Everything as well was well tuned and fixed. तो वो कहता है कि वो सोचता है कि मैं शायद घर में बैठे इससे कहीं भी सिटी में काम करवा लूँगा, लेकिन सेल्समैन कहता है कि ये अपना काम एक लिमिटेड रेडियस के बीच में करता है। और बाय द वे इसका नाम जो है वो है राम सिंह 070। तो प्रेम चोपड़ा जो है वो नोड कर देता है। नोड करना मतलब यस की मूवमेंट में अपने सिर को हिलाने को हम नोडिंग कहते हैं। नोडिंग होती है यस की मूवमेंट में सिर को हिलाना, शेकिंग होती है नो की मूवमेंट में अपने सिर को हिलाना, तो इसे नोडिंग एंड शेकिंग कहते हैं हम। द सेल्समैन चेकड ऑन, मतलब सेल्समैन जो है उसकी गेट क्या होती है, GAIT, गेट होती है चाल, मतलब उसकी चाल, उसकी ग्रिप, चीज़ों को पकड़ने की उसकी ग्रिप, मूवमेंट जो है सब कुछ प्रोग्राम्स जो है उसको चेक करता है, और हर चीज़ जो थी वो वेल ट्यून्ड और फिक्स्ड थी। I will take him, Prem Chopra decided. Certainly, sir, nodded the salesman. If you will come along to the office, I will explain to you its Ram Singh's functions and give you the manual, etc. तो फिर वो कहता है, प्रेम चोपड़ा कहता है कि मैं इसको लूँगा, मैंने डिसाइड कर लिया है। प्रेम चोपड़ा डिसाइड कर लेता है कि मैं इसे खरीदूँगा, मैं इसे लूँगा। सडनली सर, वो कहता है कि श्योरली सर, लीजिए आप। नोटेड सेल्समैन फिर से सिर को हिला देता है यस मूवमेंट में। कहता है कि अगर इफ़ यू विल कम अलोंग टू ऑफिस, कहता है अगर आप मेरे साथ ऑफिस में आओगे तो मैं आपको इसके मीन्स राम सिंह के फंक्शंस और इसके फंक्शंस की एक मैनुअल जो है दे दूँगा। मैनुअल क्या होता है, एक ऐसी नोटबुक होती है जिसमें सब कुछ बताया होता है कि हाउ द प्रोडक्ट दैट वी हैव परचेज्ड वर्क एंड हाउ वी कैन मैनेज इट इन हैंडलिंग।
श्योर श्योर प्रेम चोपड़ा सीम्ड सेटिस्फाइड विद द डील। तो वो कहता है श्योर श्योर मैं आऊँगा, क्योंकि प्रेम चोपड़ा जो था अपनी इस डील से खुश था, सेटिस्फाइड था। आई मस्ट टेल यू लाइक ऑल रोबोट्स एडहियरिंग टू द डिसिप्लिन ऑफ robotics, Ram Singh has an inbuilt system of three principles. The robot will obey his master, the robot will not harm humans, and the robot will not take harm to self. तो वो कहता है कि मैं मतलब आपको ऐसा करता हूँ कि जो इसके 3 इनबिल्ट आपको ज़रूर मुझे बता देनी चाहिए कि डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, रोबोटिक्स के जो डिसिप्लिन होता है उसको फॉलो करते हुए मैं आपको बता दूं कि राम सिंह के अंदर 3 इनबिल्ट मीन्स जो प्रिंसिपल्स के अंदर पहले से ही डाले गए हैं, वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या हैं। वो प्रिंसिपल्स हैं कि सबसे पहला प्रिंसिपल है कि रोबोट जो है ये अपने मास्टर को फॉलो करता है, ओबे करता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है। और दूसरा इसका क्या है कि रोबोट जो है वो ह्यूमंस को हार्म नहीं करता है। और तीसरा है इसका प्रिंसिपल क्या है कि रोबोट जो है वो अपने आप को हार्म नहीं करेगा, मतलब ये अपने मास्टर को ओबे करेगा, ह्यूमंस को हार्म नहीं करेगा और ना ही अपने आप को हार्म करेगा। ये 3 इसके इनबिल्ट प्रिंसिपल्स हैं। प्रेम चोपड़ा heard the first principle and it impressed him. He did not take notice of the other two. He nodded delightedly and signed the sale deed and contract of no misuse of robot. He had got a servant and an accomplice. तो वो प्रेम चोपड़ा जो है वो पहले ही प्रिंसिपल को सुनता है और इम्प्रेस हो जाता है। पहला प्रिंसिपल क्या था कि रोबोट अपने मास्टर को ओबे करेगा, उसकी बातें मानेगा। तो दूसरे जो होते हैं दो प्रिंसिपल्स, उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है और बड़े खुशी खुशी वो साइन कर देता है डील पे। और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें लिखा होता है कि आप रोबोट का मिसयूज़ नहीं करोगे, वो उसको भी साइन कर देता है और उसको अब एक सर्वेंट और एक पार्टनर जो है वो मिल गया था रोबोट के रूप में। If Ram Singh 070, my robot can shop for groceries, then why not for better things like jewels? थॉट प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा क्या सोचता है, कहता है कि अगर राम सिंह 070 मेरा जो कि रोबोट है, अगर वो ग्रॉसरी ला सकता है तो क्यों नहीं फिर वो एक्सपेंसिव चीज़ें जैसे ज्वेल्स वगैरह हैं वो क्यों नहीं ला सकता, वो भी तो ला ही सकता है। मतलब अपने मन में उसके ये विचार आता है प्रेम चोपड़ा के मन में। In the market, robots carrying heavy packets, buying theater tickets, carrying groceries to the cars were a common sight, but still strange and amusing servants. मतलब कहते हैं कि अब रोबोट्स जो है वो आम देखे जा रहे थे मार्केट्स में, हैवी पैकेट्स उठाते हुए, थिएटर की टिकट्स खरीदते हुए, ग्रोसरी की सामान को ले जाते हुए, कारों में डालते हुए, लेकिन फिर भी वो लगते हम स्ट्रेंज और अम्यूज़ करने वाले, बहुत एंटरटेनिंग सर्वेंट्स लगते थे। और राम सिंह 070 वॉज थोरोली एफिशिएंट with tremendous speed and accuracy. He collected the groceries into the shopping trolley and posed for the next command. तो जो राम सिंह 070 था वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट था और वो क्या करता था, बहुत ज़्यादा स्पीड और एक्यूरेसी के साथ बड़ी करेक्ट एक्टिविटीज़ के साथ चीज़ें कलेक्ट करता, ग्रोसरीज़ को उठाता और शॉपिंग ट्रॉली में डालता और फिर नेक्स्ट कमांड के लिए रुक जाता। 2 किलोग्राम्स ऑफ मैंगोज राइप एंड जूसी। तो 2 किलोग्राम मैंगो बिल्कुल पके हुए और जूसी, ये कमांड मिलती उसको प्रेम चोपड़ा से फ्रॉम अ डिस्टेंस, जो कि थोड़ी डिस्टेंस पे खड़ा होता। सीइंग अ ह्यूज पाइल ऑफ मैंगोज, मतलब एक बड़े ढेर को मैंगोज के लगे हुए देखकर ये कमांड देता प्रेम चोपड़ा उसको कि इसमें से जो जूसी और राइप पके हुए मैंगोज हैं उनको 2 किलो ले लो वो। In no time, Ram Singh 070 had selected the best ones. तो राम सिंह बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता जो बेस्ट मैंगो सेलेक्ट करने में। पे एट द ईच काउंटर, कैश काउंटर सॉरी, प्रेम चोपड़ा स्पोक इनटू द कमांडर। तो फिर उसको कमांड देते हुए प्रेम चोपड़ा उसको कहता कि कैश काउंटर पे कैश पे कर दो।
Ram Singh 070 paused, turned around, and stopped at the end of the queue, waiting for his turn like a civilized citizen, while Prem Chopra enjoyed the glamour and fun of the busy shopping area. He was delighted with the robot's agility and deftness. तो वो क्या करता, राम सिंह 070 रुकता, टर्न करता एंड स्टॉप हो जाता बिल्कुल क्यू के लास्ट में, अपनी वेट करता हुआ अपनी टर्न के लिए, एक बिल्कुल सिविलाइज सभ्य सिटीजन की तरह। जबकि प्रेम चोपड़ा जो था वो इस चीज़ को, ग्लैमर मीन्स इतने ज़्यादा ग्लैमर से भरी हुई इस चीज़ को वो एक फ़न के साथ इंजॉय करता, ये शॉपिंग करना, एक रोबोट से शॉपिंग करवाना। ही वॉज डिलाइटेड विद द रोबोट्स एजिलिटी, मतलब एगिलिटी एंड डेफ्टनेस, रोबोट की जो एक्टिवनेस थी और उसकी जो क्लेवरनेस थी उसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। Ram Singh 070 followed Prem Chopra like a faithful dog. When he stopped at Gopal Jewelers, through the glass window he saw a generous display of gold ornaments. Quickly, Prem Chopra disappeared around the corner and spoke into the remote control softly and clearly. Pick up a necklace and hide. No noise, information not to be revealed, top secret, otherwise I will defuse your system, he थ्रेटन्ड। तो वो क्या करता है, राम सिंह 070 जो था, एक जैसे डॉग अपने मालिक को फॉलो नहीं करता है, बिल्कुल ऐसे फेथफुल डॉग की तरह ये राम प्रेम चोपड़ा को हर चीज़ में फॉलो कर रहा था, उसकी बातें मान रहा था। तो राम सिंह जो है वो वहाँ क्या करता है, प्रेम चोपड़ा के कहने पे वो गोपाल ज्वेलर्स पे आके रुक जाता है। तो ग्लास की विंडो से बाहर से ही वो डिस्प्ले देख लेता है प्रेम चोपड़ा, जिसमें वो देखता है कि गहने वगैरह, बहुत सुंदर सुंदर गहने डिस्प्ले हुए रखे हैं। तो बड़ी जल्दी जल्दी प्रेम चोपड़ा जो है वो वहाँ से गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, कॉर्नर में जाके छुप जाता है और वहाँ जाके रिमोट कंट्रोल में बड़ी सॉफ्टली, बड़ी साफ़ सुथरी आवाज़ में बोलता है अपने रोबोट को कि पिकअप अ नेकलेस, एक नेकलेस उठा लो, एंड हाइड, और उसे छुपा लो। नो नॉइस, नॉइस नहीं करना, इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड, इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं बतानी है, ये टॉप सीक्रेट है, अदरवाइज आई विल डिफ्यूज़ योर सिस्टम, मैं अगर आप ऐसा आपने किया तो मैं आपके सिस्टम को डिफ्यूज़ कर दूंगा। ये बातें कह के राम सिंह को वो प्रेम चोपड़ा जो है वो डराता है। थ्रेटन करना मीन्स डराना। Ram Singh 070 moved inside the shop, close to the counter, his metallic palm extended forward, and necklace went into the storage until with a unit without a clink or a jingle. Nobody took notice. The jeweler was conversing with a customer. Prem Chopra had seen the operation through his binoculars. He drew a long puff on his cigarettes to celebrate. Ram Singh 070 moved out. देन क्या होता है, राम सिंह 070 जो है वो शॉप के अंदर जाता है, काउंटर के पास जाता है, पहुंचता है, अपनी मेटेलिक मेटल से बनी हुई पाम्स मीन हथेलियों को एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है आगे की तरफ, और फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ बढ़ाता है, नेकलेस को उठाता है और अपने स्टोरेज यूनिट में डाल देता है बिना किसी क्लिंक एंड जिंगल के। क्लिंक एंड जिंगल मीन्स विदाउट एनी साउंड, किसी भी साउंड के बिना, मतलब बिल्कुल आवाज़ किए बिना उसे वो छुपा लेता है नेकलेस को। नोबडी टुक नोटिस, कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो ज्वेलर वॉज कन्वर्सिंग विद द कस्टमर, ज्वेलर एक कस्टमर से बात कर रहा था। प्रेम चोपड़ा हैड सीन द ऑपरेशन थ्रू हिज बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स क्या होते हैं, आँखों की क्लोज साइड्स जो होती हैं ना, उसको हम बाइनोकुलर्स कहते हैं, और हम बाइनोकुलर्स जो हैं उस दूरबीन को भी कह देते हैं। लेकिन यहाँ बाइनोकुलर्स क्या है, उसकी आँखों की साइड्स, मतलब अपनी आँखों की साइड से, मतलब जैसे हम देखते हैं ना, कई बार हम साइड में देखना भी होता है लेकिन हमने किसी को बताना भी नहीं होता, तो जब हम इस वे में देखते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ही वॉज वॉचिंग थ्रू हिज बाइनोकुलर्स। देन
वो क्या करता है, वो सब कुछ देख रहा होता है, कैसे वो अंदर जाता है, वो मतलब वहाँ से कैसे वो ऑपरेशन को अंजाम देता है, मतलब वो जो मतलब ज्वेल चुराने वाला जो हार चुराने वाला जो ऑपरेशन उसने किया सबको देख रहा होता है। और फिर वो क्या करता है, इस चीज़ जब वो सक्सेसफुली राम सिंह जो है वो उस हार को चुरा लेता है, तो वो अपनी सिगरेट का एक लॉन्ग पफ लेता है। लॉन्ग पफ मीन्स लंबा सा पफ लेता है, और मतलब सेलिब्रेट करने के लिए कि उसके रोबोट ने चोरी कर ली एक कीमती ज्वेल की, वो भी किसी को बताए बिना, किसी के नोटिस में आए बिना। राम सिंह 070 मूव्ड आउट, और ये चोरी करने के बाद राम सिंह 070 जो है वो उस शॉप से बाहर निकल आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।